बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के अंदर पीएमए लॉन्ग कोर्स की न्यू जॉब पाकिस्तान आर्मी की अनाउंस हो चुकी हैं। ये बॉयज़ के लिए जॉब होती हैं और इनको नॉर्मल या सादा लफ्ज़ों में सेकंड लेफ्टिनेंट की जॉब कहा जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इनका क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन से बॉयज़ इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी बात इसकी तैयारी किस तरीके से आपने करनी है, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये सारी डिटेल और टेस्ट सिलेबस आपका हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपने इसकी ऑनलाइन तैयारी करनी हो तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपनी टाइमली तैयारी स्टार्ट करें। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये जॉब है और ये ऑफिसर लेवल की सारी आपकी जॉब होती है। आपने तैयारी करनी है तो पूरे पाकिस्तान से लोग इस पे अप्लाई करते हैं। अच्छी तैयारी करें ताकि आपका ये टेस्ट भी अच्छा हो सके। बट एनीवे हम चलते हैं पाकिस्तान ओके स्टूडेंट्स, इस वक्त अभी हम आ गए हैं पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट के ऊपर। आपने सिंपली अपने मोबाइल पे लिखना है ज्वाइन पाक आर्मी। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट के ऊपर ही सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें सबसे टॉप के ऊपर जो आपको यहाँ पर ऐड नज़र आ रही है, ये 154 इनका कोर्स का नंबर होता है। ये पीएमए लॉन्ग कोर्स है। आपने इसकी व्यू डिटेल में आ जाना है। यहाँ पर डिटेल पे आप क्लिक करें तो आपके सामने सारी की सारी जो डिटेल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये मैं ओपन करके आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर कौन-कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने थोड़ा नीचे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आएँगे तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर देखें ऐज लिखा हुआ है कि आप 22 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 1 नवंबर तक आपकी ऐज 22 साल होनी चाहिए। उसके बाद आप अनमैरिड होने चाहिए और आप बॉयज़ यानी मेल आपके लिए ये जॉब है। इसी तरह से हाइट की जो रिक्वायरमेंट है ये 5 फुट और 4 इंच है और 4 इंच है और जो आपका वेट है वो एज़ पर बॉडी इंडेक्स है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। कल यानी संडे को मैं आपको इसकी वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी अप्लाई के हवाले से बनाऊँगा और उसके बाद आपके जो टेस्ट होंगे वो 3 मई से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर इसी तरह से बाकी भी इसकी जो क्वालिफ़िकेशन के हवाले से वो बाकी भी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मेनली चीज़ हम देखेंगे वो हम देखेंगे इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को। तो इस पे आपने क्लिक करें और नीचे आप आ जाएँ, ज़रा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर इसकी एजुकेशन के हवाले से सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर जी इंटरमीडिएट आर इक्विवेलेंट, इंटरमीडिएट का मतलब है आपने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, डीएई किया हुआ है, आईकॉम किया हुआ है या कोई भी ऐसा डिप्लोमा आपने या कोई भी ऐसी डिग्री है जो आपकी 12 ईयर एजुकेशन के अंदर आती है, तो उसके अंदर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि आपकी जो एज है वो भी आपको बता दी गई और 3 मंथ की आपको रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। अब एक तो ये है कि जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, दूसरा ये कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपको 1 साल की एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। इसी तरह से अगर आपने 4 ईयर एजुकेशन आपके पास है कोई भी, तो आगे चलते हैं तो आपके पास जो सर्विंग जो सोल्जर्स हैं उनके हवाले से भी यहाँ पर मौजूद है कि आप अगर सर्विंग सोल्जर्स हैं तो आप 25 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखें जी सारी जो क्राइटेरिया वो आपको बता दिए कि एफए या एफएससी या इक्विवेलेंट है, आपने 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? और मैट्रिक के अंदर आपके 60% लाज़मी होने चाहिए, ठीक है? या इससे ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद आप होप सर्टिफ़िकेट की बुनियाद के ऊपर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफ़िकेट ये होता है कि अगर आपने एफएससी या एफए के अंदर आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो 55% हैं, तो आपने अपने स्कूल अपने कॉलेज की तरफ से आपने एक सर्टिफ़िकेट बनवाना होता है कि मेरे इसमें इतने नंबर हैं और अगले साल मेरे इसमें ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, तो वो आपने साथ अपने ले जाना होता है और इसके ऊपर भी आपका टेस्ट हो जाता है। अब बाकी इसमें आपको यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं, बेसिक इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। अब आ जाते हैं हम इसके टेस्ट सिलेबस की तरफ। अच्छा, अब देखिए इसमें जो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि आपके 2 टेस्ट होते हैं आपके। सबसे पहला जो आपका टेस्ट है वो आपका इंटेलिजेंस का होता है और ये कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होता है। ये 100 एमसीक्यूज़ का टेस्ट होता है जिसमें आपको 25 या 30 मिनट आपको टाइम दिया जाता है टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। जब आपने ये टेस्ट पास कर लेना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज शो हो जाता है, तो फिर अगला टेस्ट आपका एकेडमिक का शुरू हो जाता है। अब जो एकेडमिक्स का जो पार्ट है उसमें आपके 5-6 सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है, 15 से 20 के करीब आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, जनरल नॉलेज होता है, पाक स्टडीज़ होती है और उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स होती है, हिस्ट्री से रिलेटेड होता है और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके टेस्ट होते हैं। तो ये जितना भी टेस्ट सिलेबस है, इन सब की तैयारी हमने स्टार्ट करवाई हुई है। हमारे पास डेली प्रैक्टिस हम इनकी करवा रहे होते हैं, ठीक है? और हमारे पास इनके नोट्स होते हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं उनका एक्सपीरियंस होता है हमारे पास और इनकी बिल्कुल एक रीज़नेबल फ़ीस हमने रखी हुई है कि वो आपका क्राइटेरिया हम जानने के बाद फिर हम आपको बताते हैं। हमारी 3000 फ़ीस होती है जो हमने आपको इनिशियल इंटरव्यू तक आपको हमने तैयारी करवानी है।
उसके बाद फिर आपका अलहदा से क्राइटेरिया होता है जो कि आपका ISSP कहलाता है। लेकिन हमने आपको इनिशियल आपको सारी गाइडलाइन देनी है और पूरा हमने इसके ऊपर गाइड करना होता है। तो आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने इसकी तैयारी करनी है वो टाइमली इसकी तैयारी स्टार्ट करें।